सब कुछ समझते हुए भी कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, गलत काम हम क्यों कर लेते हैं। गलत काम करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि खुद के विषय में जानकारी ना होना, उस भगवान के अस्तित्व को जानते हुए भी उसे नकार देना। बहुत सारे लोग आजकल गलतियां कर रहे हैं। क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि घर से निकलने में लोगों को डर लगता है। न्यूज़ अगर खोलकर देखें, पढ़ें या फिर टीवी में देखें, क्राइम की खबरें सबसे ज़्यादा होती है और लोग पसंद भी करते हैं। ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम भूल गए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम किसकी संतान हैं। हम ये सूरों की नज़रों से बचकर गुनाह कर लेते हैं, यह सोचकर कि कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन यह लोगों की नज़रों से छुपाकर गुनाह कर लेते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि एक सर्वोच्च सत्ता भी है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रख रही है। कहते हैं हंस हंस के किया गया पाप रो रो के झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारी उम्र जो होती है एक निश्चित अवधि के लिए हम इस दुनिया में अपना पार्ट बजाने आए हैं और एक निश्चित अवधि के बाद हम इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन उस निश्चित अवधि में हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, सबसे बड़ी बात वो है। हम सब कुछ जानते हुए भी गलतियां करते हैं, सब कुछ समझते हुए भी गलतियां करते हैं, और गुनाह के कारण हमें वो सज़ा ज़रूर मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में हम अपने रुतबे और पैसे की वजह से बच भी जाते हैं, लेकिन परमात्मा की कोर्ट से हम नहीं बच सकते। वहाँ न पैसा काम आता है और न आपका रुतबा काम आता है। वहाँ आप काम आता है आपके अंदर का तप, आपके अंदर की सच्चाई। जो जीवन हम जीते हैं उसके मूल्य को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस जीवन का मूल्य क्या है और अंत क्या है। दूसरों का अंत देखकर हम कहते हैं कि इतना पाप किया है तो यही सज़ा मिलेगी ना, लेकिन अपने विषय में हम नहीं सोचते हैं। आज के वक्त में पाप का घड़ा बहुत जल्दी फूटता है, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन जब हम पाप करते हैं उस वक्त ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारा भी घड़ा फूट सकता है। आजकल लोगों का व्यवहार इस तरह का हो गया है कि कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। ईर्ष्या, दुश्मनी, क्रोध, 10 तरह की जो विकार हैं वो हमारे मन पे हावी हो रखे हैं और इसी के कारण हम गलत काम कर बैठते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सही और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो गलत काम को हमें रोकना पड़ेगा, और वह तभी संभव है जब हम परमात्मा की गोद में अपने आप को समर्पित करेंगे। हम परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा हमारी पूरी देखभाल करता है, लेकिन उसके लिए हमें भी परमात्मा को समर्पित होना पड़ेगा। अगर हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं खुद को, तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि गलत क्या है और सही क्या है। पहले ज़माने के भी बहुत सारे उदाहरण हैं जब लोग समझ गए कि जीवन में क्या ज़रूरी है और जीवन का सही मूल्य क्या है। उन्होंने परमात्मा का मार्ग अपनाया। महात्मा बुद्ध है, उनका उदाहरण दे सकते हैं। डाकू अंगुलीमाल है, उसका उदाहरण भी हम दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, हमारी नज़र के सामने भी ऐसे उदाहरण हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही
गलत काम करते हैं, लेकिन अचानक से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ज्ञान में आने से पहले हमें भी सही और गलत की जो परिभाषा थी मालूम नहीं थी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद पता चला गलत और सही क्या है। जब आप भी परमात्मा का चिंतन करेंगे तो आपको भी गलत और सही का एहसास होगा और आप एक बहुत बड़ी सज़ा खाने से बच जाएंगे। सही करेंगे उसका 100 गुना ज़्यादा भगवान आपको देते हैं। लोग सुख पाने के लिए टेम्प्रोरी अपने बच्चों को सुख देने के लिए गलत करते हैं, लेकिन उसका भुगतान बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सह लें, थोड़ा सा कष्ट सह लें और अपने जीवन को संयम तरीके से जिए, तो हम उस सज़ा से बच सकते हैं और गलत काम करने से बच सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है सही और गलत के बीच की दूरी को समझना, और यह तभी संभव है जब हम परमात्मा को अपना जीवन साथी बनाते हैं, परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और अपने आप में परिवर्तन करते हैं। जब हम परिवर्तित हो जाते हैं तो एक छोटी भी भूल हमसे नहीं होती है। हम बहुत सोच समझ के अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है। गलत काम करके अगर हम जाएंगे तो उसकी सज़ा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो उसके बाद अगले जन्म में भी हमें मिल सकती है। तो सब कुछ समझते हुए भी अगर हम गलती कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी हमारी नासमझी है। हमें समझना होगा कि अगर हम गलती करेंगे तो उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलेगी। ओम शांति।